हेलो। आज के वीडियो में हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करना है, तो इसका जो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन 1 2। 1 2 का मतलब कि दो सीरीज है हमारे पास 1 और 2, उनका जो है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकाल रहे हैं। और उसका जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्क्वायर प्लस n2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 स्क्वायर प्लस n1 d1 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ठीक है, तो यहां पर हमें पता है कि n1 का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स इन द फर्स्ट सीरीज, n2 का मतलब है नंबर ऑफ आइटम्स इन द सेकंड सीरीज। और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का मतलब है फर्स्ट सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन और उसका जो है वो स्क्वायर लेना है यहाँ पे। ये स्टैंडर्ड डेविएशन 2 सेकंड सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन है और उसका स्क्वायर आएगा यहाँ पे। जो नीचे लिखा है दैट मीन्स कि जैसे n1 लिखा है तो n1 का मतलब कि फर्स्ट सीरीज के नंबर ऑफ आइटम्स 1, ये 1, ये 1, ये 2 है, ये फर्स्ट सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये सेकंड सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो है दैट इज स्क्वायर, एंड स्क्वायर हमने सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन का ही करना है, यहाँ पर भी स्टैंडर्ड डेविएशन का करना है। और यहाँ पर क्या है कि n1 d1 स्क्वायर, तो ये d1 का स्क्वायर है, n2 d2 का स्क्वायर है। अब बात आती है कि d1 और d2 कैसे कैलकुलेट करने हैं। अदरवाइज तो हमें पता है कि डेविएशंस लेने हैं, तो अगर हम एज्यूम्ड मीन से डेविएशन लेते हैं तो उसको d से रिप्रेजेंट कर देते हैं। बट कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में क्या है कि d1 और d2 का जो है वो कैलकुलेट करने का थोड़ा सा फॉर्मूला अलग हो जाता है। तो यहाँ पर d1 का मतलब है कि आपने जो है वो फर्स्ट सीरीज के अर्थमेटिक मीन का डेविएशंस लेने हैं फ्रॉम कंबाइंड अर्थमेटिक मीन की डी, तब आपके पास d1 आ जाएगा। और d2 का मतलब है कि दैट इज इक्वल टू x/2, यानी कि सेकंड सीरीज का जो अर्थमेटिक मीन है उससे उसके डेविएशंस लेने हैं आपने कंबाइंड अर्थमेटिक मीन से। तो जब आप कंबाइंड अर्थमेटिक मीन से डेविएशंस लेंगे फर्स्ट सीरीज के अर्थमेटिक मीन से तो वो d1 बन जाएगा। और जब जो है वो सेकंड सीरीज के मीन से डिविजन्स लेंगे तब जो है वो d2 आ जाएगा। तो इसके लिए एक एग्जांपल कर लेते हैं कि कैसे इसकी कैलकुलेशन की जाती है। तो टू सैंपल्स ऑफ साइज 100 एंड 150 रिस्पेक्टिवली हैव मीन्स of 50 and 60 and standard deviation of 5 and 6. Find the mean and standard deviation of the combined sample size of 250। तो यानी कि वो कह रहा है कि नंबर ऑफ आइटम्स फर्स्ट सीरीज 100 हो गए, सेकंड सीरीज में 150 हो गए। तो हमने इसको जो है वो सिंबॉलिकली प्रेजेंट करने के लिए हमें ये सॉल्यूशन हमने देख लिया कि हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो n1 की फर्स्ट सीरीज में जो नंबर ऑफ आइटम्स है वो 100 है, सेकंड सीरीज में नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो 150 है। देन वो कह रहा है कि जो उनकी रिस्पेक्टिवली जो उनके मीन्स कितने कितने हैं, फर्स्ट सीरीज का मीन जो है वो 50 है, सेकंड सीरीज का 60 है। तो मीन का मतलब अर्थमेटिक मीन है यहाँ पे, तो अर्थमेटिक मीन फर्स्ट सीरीज का 50 है, सेकंड सीरीज का अर्थमेटिक मीन जो है वो 60 आ गया। देन स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या कर रहा है कि फर्स्ट सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 5 है एंड सेकंड सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 6 है। और आपको क्या करना है कि फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कंबाइंड सैंपल ऑफ 250। तो अभी तो जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास 100 सैंपल्स के लिए अलग है और 150 वाले सैंपल के लिए अलग है। और हमें अब क्या करना है कि 100 प्लस 150 यानी कि 250 के लिए कलेक्टिवली जो है उनका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो उनके लिए कम, यहाँ पे तो वैसे इसमें ये भी कहा है कि इसका मीन भी निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है। बट इन केस की अगर हमें मीन ना भी कहा होता तो बट फॉर्मूले में अगर आप देखें तो आपको जो है वो मीन ना भी पूछा होगा तब भी आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो स्टैंडर्ड डेविएशन का कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है उसमें हमें d1 चाहिए। और ये d1 या d2 कैलकुलेट करने के लिए जो है हमारे पास कंबाइंड अर्थमेटिक मीन होगा, तभी जो है हम d1 और d2 निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें जो है वो फर्स्ट सीरीज के अर्थमेटिक मीन के डेविएशंस लेने हैं कंबाइंड अर्थमेटिक मीन से, और d2 के लिए जो है वो सेकंड सीरीज के अर्थमेटिक मीन के डेविएशंस लेने हैं कंबाइंड अर्थमेटिक मीन से। तो इस तरह से हमने इसको करना है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास दी हुई है, ये हमारे पास फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले के लिए हमने कैलकुलेशन करनी है। तो यानी कि अब हमें जो है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली देखें तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे अर्थमेटिक कंबाइंड अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। तो अब कंबाइंड अर्थमेटिक मीन जो है यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास दी हुई है, वही इन्फॉर्मेशन हमने दोबारा से लिख ली कि ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे हम क्या निकाल रहे हैं, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। इसके बेस में लिखना है आपने x/1 2, ये कैपिटल्स में आ गया। तो जिस तरह से हमने ये 1 और ये 2 लिखा है उसी तरह से आपने जो है वो इसके बेस में लिखना है x/1 2, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन n1 क्या है, n1 प्लस n1 इंटू x/1 प्लस n2 x/2। यहाँ पर n1 और यहाँ पर जो है आपका n2 आएगा और यहाँ पर भी जो है वो x/2 आएगा। ठीक है, तो ये x/1 2 इज इक्वल टू n1 इंटू x/1 प्लस n2 x/2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2।
तो ये फॉर्मूला है हमारा कंबाइंड अर्थमेटिक मीन के लिए। तो n1 कितना है हमारे पास 100 है, 100 मल्टीप्लाइड बाय x बार 1 50, तो 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस n2 कितना है 150, 150 ले लिया हमने, x बार 2 60 है तो 150 मल्टीप्लाइड बाय 60 डिवाइड करना है n1 प्लस n2 यानी कि 100 प्लस 150। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 100 को 50 से मल्टीप्लाई किया 5000, 150 को 60 से मल्टीप्लाई किया 9000 और 100 प्लस 150 जो है ये 250 हो जाएगा। यहाँ पर भी जो है वो 150 आएगा आपका, तो ये 150 और 150 प्लस 100 जो है वो 250 हो गया। और वो 1400 को जो है 250 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 56। तो ये हमारे पास जो है वो कंबाइंड अर्थमेटिक मीन आ गया। और अब हम जो है इसकी बेसिस पर जो है वो D1 और D2 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो D1 के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज x बार 1 माइनस x बार 1 2। तो x बार 1 जो है यहाँ पे दिया हुआ है 50 हमने ले लिया, और x बार 1 2 हमने कैलकुलेट कर लिया 56, तो दैट इज इक्वल टू -6। और D2 ने निकाला हमने, तो D2 के लिए x बार 2 माइनस x बार 1 2, तो x बार 2 जो है वो 60 है, सेकेंड सीरीज का अर्थमेटिक मीन 60 और कंबाइंड अर्थमेटिक मीन 56 आया, तो 60 माइनस 56 जो है वो 4 आ गया। अब इसके बेसिस पर जो है हम स्टैंडर्ड डेविएशन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए जो फॉर्मूला था वो हमने लिख लिया पहले से, n1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्क्वायर प्लस n2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 स्क्वायर प्लस n1 d1 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। तो n1 जैसे आपको पता है कि नंबर ऑफ आइटम्स फर्स्ट सीरीज में 100 थी, और फर्स्ट सीरीज का जो स्टैंडर्ड डेविएशन था 5 था, तो हमें क्या करना है कि फर्स्ट सीरीज के स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर भी करना है। तो 5 का स्क्वायर कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दी, प्लस फिर n2 नंबर ऑफ सीरीज सेकंड सीरीज में कितनी थी 150 थी, और सेकंड सीरीज का जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन था वो 6 था, और ये जो है वो 6 का स्क्वायर भी करना है। तो ये हमने छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर जो है इसमें छोड़ दिया हमने कहीं पे भी स्क्वायर करना या मल्टीप्लाई या प्लस में गलत कर दिया लिखने में, तो जो है वो गलत हो जाएगा। इसलिए आपको जो है फॉर्मूला है पहले फॉर्मूला लिख लें, और फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली जो है वो चेक कर करके जो है आपने वैल्यूज उसके अंदर पुट करनी है। तो यहाँ पर जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन 2 जो है वो 6 है, और 6 का स्क्वायर प्लस n1 जो है वो आपको पता है 100 था, और d1 स्क्वायर जो हमने पिछली स्लाइड में निकाला था, d1 जो था वो -6 आया था, और d2 जो है वो 4 आया था। तो और ये स्टैंडर्ड डेविएशन 1 के लिए 5 और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 जो है वो 6 है, d1 -6 एंड d2 4। तो D1 में जो है -6 और D2 की जगह हमने लिख दिया 4। तो n1 100 था, देन D1 का स्क्वायर करना है, तो D1 का स्क्वायर कर दिया, n का नहीं है सिर्फ D1 का है, तो हमने सिर्फ D1 का ही स्क्वायर करना है, इसका नहीं करना है, इकट्ठा नहीं है, सिर्फ D2 का स्क्वायर है। इसी तरह से यहाँ पर भी था कि सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है, n का स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर भी स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है, n का नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर भी है, n2 जो है वो 150 था, D2 यानी कि सेकेंड सीरीज का जो आया था डेविएशन लेने के बाद कंबाइंड अर्थमेटिक मीन से, दैट वाज 4, और ये 4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, और n1 और n2 यहाँ पर भी जो है हमने कर देना है 100 प्लस 150। ये फाइनली यहाँ पे लिखा हुआ है 100 प्लस 150 जो है वो 250 हो गया। आपने वैल्यूज जो है वो यहाँ पर भी ऐड कर देनी है, इसकी जगह आप जो है यहाँ पर लिख सकते हैं 100 प्लस 150, जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं उसके टोटल से हमने इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया, 100 इंटू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 150 इंटू 6 का स्क्वायर हो गया 36 प्लस 100 आ गया, और -6 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर 36 आ जाएगा, और प्लस 150 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो ये हो गया 16 यहाँ पे 100 इंटू ये 100 इंटू 25 2500, 150 इंटू 36 5400, और 100 इंटू 6 का स्क्वायर जब आप करेंगे यहाँ पे 36 लिखना है आपने, तो 36 का और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 3600 हो गया, प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 को आप 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 आ जाएगा, और n1 प्लस n2 जो 100 प्लस 150 था वो 250 हो जाएगा, और जब इसका टोटल कर लेंगे इन सब का तो दैट विल बी इक्वल टू 13900 डिवाइडेड बाय 250, और इसका अंडर रूट, तो इसको डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका जब आप अंडर रूट लेंगे दैट विल बी इक्वल टू 7.4।
4 6। तो इस तरह से जो है हम कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। बस थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमें जो है वो फॉर्मूले में यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर्स ध्यान रखने हैं कि n1 और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्क्वायर करना है, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का भी स्क्वायर करना है, और ये d1 और d2 जो हमने कैलकुलेट करने हैं उसका मतलब है कि x बार 1 माइनस कंबाइंड मीन ऑफ बोथ सीरीज, और d2 का मतलब है अर्थमेटिक मीन ऑफ सेकंड सीरीज माइनस कंबाइंड मीन ऑफ बोथ सीरीज। तो इस तरह से जो है वो d1 और d2 की कैलकुलेशन करनी है, और फॉर्मूला में जो है यहाँ पे स्क्वायर हमने ध्यान में रखना है, और फाइनली उसका अंडर रूट भी कैलकुलेट करना है, तब आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यही आज की वीडियो में। ओके, थैंक यू।